संगीत। शावली को आखिरकार नयनतारा ने मुक्ति दिलाई, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। शावली, जो सुरजू से गहरा लगाव रखती थी, बिल्कुल भी उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उसके मन में यह डर था कि अगर वह सुरजू को छोड़ देगी तो उसकी आत्मा भटक जाएगी और उसका प्रेम अधूरा रह जाएगा। मगर नयनतारा जानती थी कि अगर आत्मा को मुक्त नहीं किया गया तो न केवल सुरजू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बल्कि नयनतारा की भी खुशियां खतरे में पड़ जाएंगी। नयनतारा ने बहुत हिम्मत जुटाकर खुद शावली का पिंडदान करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि यही एकमात्र तरीका है जिससे आत्मा को शांति मिलेगी और वह शरीर छोड़कर वापस जा सकेगी। दरअसल कहानी में ट्विस्ट यह है कि शावली की आत्मा किसी का शरीर लेकर इंसानी रूप में आ चुकी थी और सुरजू तथा नयनतारा की जिंदगी में तूफान मचा रही थी। जब नयनतारा को यह पता चला कि आत्मा का पिंडदान करना जरूरी है, तभी उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह यह काम खुद करेगी। उसने सारी विधियां पूरी श्रद्धा के साथ की और शावली का पिंडदान किया। जैसे ही उसने यह कर्म पूरा किया, शावली की आत्मा बेचैन हो उठी। उसके अंदर डर समा गया। उसे लगने लगा कि उसका अस्तित्व खत्म होने वाला है। शावली आत्मा, जिसने किसी और का शरीर ले रखा था, उस शरीर को छोड़ने से मना कर रही थी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, दहाड़ने लगी और नयनतारा पर गुस्सा उतारने लगी। वह चीखकर कहती रही कि वह सुरजू को छोड़कर नहीं जाएगी, उसका प्यार अधूरा नहीं रह सकता। लेकिन नयनतारा अपने संकल्प में अटल रही। उसने मंत्रोच्चारण और पूजा पाठ जारी रखा। इसी बीच सुरजू भी वहां मौजूद था और वह यह सब देखकर टूटने लगा। उसके सामने एक तरफ उसकी पुरानी प्रेमिका शावली की आत्मा थी और दूसरी तरफ उसकी वर्तमान जिंदगी की साथी नयनतारा थी। यह दृश्य बेहद भावुक और दर्दनाक था। सुरजू समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह किसका साथ दे। लेकिन नयनतारा ने उसे समझाया कि आत्मा को मुक्त करना ही सही रास्ता है, वरना तीनों की जिंदगी नरक बन जाएगी। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ती गई, शावली की आत्मा कमजोर होने लगी। वह कांपने लगी, उसका स्वर धीमा पड़ने लगा और उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिटने लगा। लेकिन आखिरी पल तक उसने कोशिश की कि वह शरीर को न छोड़े। उसने नयनतारा से कहा कि वह उसकी दुश्मन है, क्योंकि उसने उसे सुरजू से दूर कर दिया। नयनतारा ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि वह उसकी दुश्मन नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह उसकी आत्मा को शांति दिलाना चाहती है। यह सुनकर शावली के चेहरे पर एक पल को नरमी आई। उसके आंसू बह निकले। उसने सुरजू को आखिरी बार देखा और धीमे स्वर में कहा कि उसका प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा। फिर अचानक एक तेज चीख के साथ उसकी आत्मा शरीर छोड़कर गायब हो गई। पूजा स्थल पर शांति छा गई। हवा थम गई और माहौल में सन्नाटा भर गया। नयनतारा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि शावली को मोक्ष मिले और उसका अगला जन्म खुशहाल हो। सुरजू जमीन पर बैठकर रोने लगा, क्योंकि उसने अपनी प्रेमिका को हमेशा के लिए खो दिया था। लेकिन साथ ही उसे यह भी सुकून था कि अब शावली की आत्मा को शांति मिल गई है। अब सवाल यह है कि क्या शावली की आत्मा सचमुच पूरी तरह मुक्त हो गई है, या फिर कहानी में आगे कोई और नया मोड़ आने वाला है। क्या नयनतारा और सुरजू की जिंदगी अब चैन से बीतेगी, या फिर एक नई रहस्यमयी ताकत उनके जीवन में कदम रखेगी। दोस्तों, कलर्स टीवी का सीरियल नवनतारा इन दिनों दर्शकों को ऐसे ही दिल दहला देने वाले ट्विस्ट और रोमांचक घटनाओं से बांधे हुए है। आने